नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में। पिछले ही विश्लेषण में मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बना दिया गया है और इस देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी को एक्यूज बनाया गया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन जैसे ही जमानत की घोषणा हुई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने फिर से वही नारे, पुराने वाले नारे लगाने चालू कर दिए। इस जमानत के मायने क्या है, इसको ही समझने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं अरविंद केजरीवाल। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, ये दोनों के मामले चल रहे हैं। सीबीआई में उन्हें कोर्ट ने 25 तारीख तक फिर से जेल भेज दिया है। जमानत मिली, ये अच्छी बात है, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेंगे। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की बातें होती है तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हमलावर हो जाते हैं कि ये देखिए, ये तो केंद्र सरकार की साजिश है, फर्जी केस में फंसा दिया। कोई फर्जी वर्जी केस नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा अजूबा मुख्यमंत्री है जो दिल्ली का हेड होने के बाद इसके पास न तो कोई विभाग है, न किसी चीज़ पे ये साइन करता है। ये बहुत सोची समझी साजिश है और इसलिए इसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। और दूसरी बात, जो 338 करोड़ के मनी ट्रेल के बात हुए थे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्सेप्ट किया था कि ये घोटाले हुए हैं। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया पिछले 1.5-2 साल से जेल में है, कई बार पिटीशन लगा चुका है, उसके बावजूद भी जमानत उसको नहीं मिल रही है। तो क्या किसी सरकार का कोई मंत्री अगर किसी घोटाले में आरोपी है तो क्या उस पार्टी के जो मुखिया है उसकी जानकारी के बिना कोई काम हो रहा हो? ये आपको आश्चर्य नहीं लगता? ये संभव है? अगर आप किसी भी एंगल से इसको अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं से भी जुड़ता हुआ नहीं दिखता है। और 45 करोड़ के मनी ट्रेल को साबित किया गया है इसी कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने ही संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाने की बात की। और जो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है, उसमें पूरे डिटेल के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो या बाकी जो भी ट्रांजैक्शन हो, ये सारे चीज़ को सबमिट किया गया है। अब इस पे अगली जो सुनवाई होगी उसमें देखिए क्या होता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो अब ये हो गई है कि इस देश में सभी काम को छोड़कर ऐसा लगता है कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट, निचली कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, इनके पास केजरीवाल के काम के अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं। ये इस तरह की बातें हो रही है। क्या इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? जब आपने देखा कि
जज साहिबा वेकेशनल बेंच जब बैठी थी और न्याय बिंदु साहिबा ने इनको जमानत दे दी थी बिना कुछ पढ़े कोर्ट के एविडेंस को, ईडी के एविडेंस को कि 1000 पन्ने का ये है, हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब अपने आप मान लेना, ये अपने आप में विचित्र बात है। अगर इस देश का कोर्ट जिस पे लोग भरोसा करते हैं वहाँ से अगर इस तरह की बातें आए तो सोचिए क्या होगा। आज भी जस्टिस खन्ना की खंडपीठ ने क्या कहा, 90 दिनों से जेल में हैं, सहानुभूति, ये एक ऐसा शब्द है, क्या कोर्ट इसके आधार पे काम करती है कि किसी को किसी चीज़ के लिए सहानुभूति मिले? ऐसा तो इससे पहले कई सारे केसेस हुए, लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में हर वो चीज़ देखने को मिल रही है जो इससे पहले इस देश की न्यायपालिका ने नहीं किया। और जब आप इसको पीछे मुड़कर देखेंगे तो देखिए, जब चुनाव के समय में इसको 21 दिन की अंतरिम जमानत मिलती है, उस समय यूएस से लेकर के दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे इसको कवरेज मिलता है। और जैसे ही ये खबर आती है तो एक अलग माहौल बन जाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पर कनाडा में बैठ के पन्नू ये कहता है कि हमने 138 करोड़ 135 करोड़ रुपए दिए हैं पंजाब में लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और सारी फील्डिंग की है, इसकी भी एनआईए जांच होनी ज़रूरी है। लेकिन इससे अलग मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के एलजी साहब ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी तो केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो कोई मुहूर्त का इंतजार कर रही है? इस तरह से देश में माहौल जो बनाया जा रहा है, जो एक वर्ग के द्वारा नैरेटिव फैलाया जाता है, चाहे आप इलेक्शन से देख लीजिए, जिस प्रकार का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खतरे में है, ये सारे झूठ बोलकर चुनाव लड़े गए, वो नैरेटिव काम किया विपक्ष का। और आज भी उस नैरेटिव को लगातार पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाई जा रही है विपक्ष। और कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि ये सरकार, उसके पास इसका कोई काट नहीं है, या वो क्या सोच रही है ये कुछ समझ से परे दिख रहा है। सरकार कोई भी एक्शन ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जो हो रहा है, ऐसे ही ये देश ऐसे ही चलता है जैसे चलता है, ये तीसरा कार्यकाल वैसे ही चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही। हालांकि मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये लोग लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह केस घुमाते, यही जज उनको बेल रिजेक्ट कर देते हैं, वही जेल जमानत दे देते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है। अब ये कहा जा रहा है कि पहले एक जज ने काम कर रहे थे, अब 2 जज कर रहे थे, अब 3 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी, आगे की सुनवाई। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया केस में एक जो जज साहब थे, उन्होंने अपना निजी कारण देते हुए उस केस से अपने आप को अलग कर लिया। यही संजीव खन्ना साहब हैं जो कई बार सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और आज विवेक की बात कर रहे हैं। ये भी आज इस देश के लिए बहुत बड़ा अजूबा हो गया है कि क्या इस देश के
हाई प्रोफाइल वकील जैसा चाहेंगे, कोर्ट उन्हीं की मनमर्जी के हिसाब से चलेगा। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सोचिए इस जमानत के मायने क्या। उनके साथ क्लाउज लगे हुए, 6 क्लाउज लगाए हैं। आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, किसी भी कागज़ पे आप साइन नहीं कर सकते। तो भैया जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो जमानत दे क्यों रहे हो? जमानत देने का कोई मतलब ही। और ये जो तमाशा चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, या यूं कहे कि बाकी जो अंदर है नेता 1.5-2 साल से, इस पे ट्रायल, लोग कहते हैं कि ईडी बहुत लेट से काम स्टार्ट की, कोर्ट भी इससे सवाल करता है। भाई जब समन जारी कर रहा था, 9 समन के बाद वो बंदा पहुंचता नहीं है तो ईडी क्या करेगा और सीबीआई क्या करेगी? इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या उसमें टाइम बर्बाद नहीं हुआ? और बाद में आप कह देते हैं कि आप इतने दिनों से चार्जशीट दाखिल नहीं किया। आप ट्रायल तो चलने दीजिए। इतने जो परेशान हो रहे हैं ये नेता लोग, और ये कोर्ट जो है उसके पीछे इतनी परेशान हो रही है, ट्रायल तो 1-2 महीने में स्टार्ट हो ही जाएगा। ट्रायल होने के बाद जमानत का तो ऐसे ही प्रावधान बन जाता है, बनने दीजिए। उनको जो भी क्लाउज लगाने हो लगा करके आप दे दीजिए। आप सारे उनके रिस्ट्रिक्शन को लगा देते हैं और कह देते हैं ठीक है इंतरिम जमानत दे देते हैं। तो वो किस काम का बंदा है? वो बाहर निकल करके, और पिछले बार भी आपने क्लाउज लगाए थे चुनाव के समय में, उसके बावजूद भी ये आदमी सरेआम पब्लिक मीटिंग में चुनाव के साथ जो मर्जी वो बोल रहा था। क्या कोर्ट को वो दिखाई नहीं देता? विभव कुमार इसके घर में पाया जाता है, संजय सिंह के साथ पाए गए, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। उनके घर में स्वाति मालीवाल वाले केस में क्या हुआ आप सभी को पता है। तो इस तमाम तरह की घटनाएं, क्या कोर्ट को इन चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और दोस्तों अगर इसी तरह से चलता रहा तो जिस प्रकार से इस देश में झूठ का नैरेटिव आगे बढ़ रहा है, आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जब मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की बात होती है, उसमें कोर्ट हाथ उठा लेता है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये तो ऊपर वाला देखेगा। बाकी सब आप देख लेते हैं, लेकिन आप बर्खास्त नहीं कर सकते। आखिर क्या वजह? और जब आपको ये केस इतना ही कमज़ोर लगता है, सबको दे दीजिए जमानत। कोई टेररिस्ट हो, कोई देश विरोधी काम करने वाला हो, कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाएगा। ये सारे नज़ीर तो बन ही रहे हैं ना। और आने वाले समय में ये एग्जाम्पल के तौर पे इसी न्यायपालिका में रखे जाएंगे कि इस केस में आपने ये संज्ञान लिया था और इस आधार पे अगले को आपने जमानत दी थी। तो ये चीज़ इससे भी होनी चाहिए। इसके क्या संदेश जाएंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये जो भी हो रहा है कहीं भी इस देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आगे क्या होता है इस पर भी हमारी नज़र है, देखते हैं क्या होता है। विश्लेषण अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।